अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर तक हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट किया था, जिसमें हम सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा वीक 6 है, लेक्चर 11 एंड 12। इसके हमारे पास मेन जो ऑब्जेक्टिव हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट वन है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। उसके बाद हमने फर्स्ट जो हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है वो आपके पास रेंज है, हम रेंज पढ़ेंगे। उसके बाद रेंज फॉर ग्रुप डाटा, रेंज फॉर ग्रुप डाटा, रेंज फॉर अनग्रुप डाटा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है। उसके बाद मीन डेविएशन, कि हमारे पास मीन डेविएशन जो है वो क्या चीज़। और नेक्स्ट इसी तरह मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा और मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। तो हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे फर्स्ट वन है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। नेक्स्ट आपके पास रेंज, रेंज फॉर अनग्रुप डाटा, रेंज फॉर ग्रुप डाटा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, mean deviation for ungroup data and mean deviation for group data। तो ये हमारे पास जो आज का हमारा लेक्चर है उसके मेन ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी हमारे पास कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। बेसिकली मेजर ऑफ डिस्पर्जन का मतलब ये है कि हमने हमारे पास डिस्पर्स कितनी हो रही है, वैल्यू जो है वो हमारे पास इन स्टैटिस्टिक्स मेजर ऑफ डिस्पर्जन कॉल्ड वेरिएबिलिटी या स्कैटर्ड और स्प्रेड, ठीक है। कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, कि वेरिएबिलिटी होती है, स्कैटर्ड यानी कि हमारे पास कितना फैला हुआ है डाटा और कितना स्प्रेड है, इज द एक्सटेंट टू विच द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेच और स्क्वीज। कि हमारे पास डिस्पर्जन क्या होता है, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी स्क्वीज हो रही है या स्ट्रेच हो रही है। मेजर ऑफ स्टैटिकल डिस्पर्जन इज नॉन नेगेटिव। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव रियल। दैट इज ज़ीरो, अगर हमारे पास ज़ीरो या ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। या नॉन नेगेटिव होगा और ज़ीरो होगा। ज़ीरो कब होगा, अगर हमारे पास क्या हो कि हमारे पास डाटा जो है वो सेम जो है वो इंक्रीज जो है वो सेमली हो रहा हो, ठीक है, या सेम वैल्यू पर सारी वैल्यूज जो हैं वो क्या हों, सेम। उसके बाद हमारे पास है मोस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैव सेम यूनिट एज द क्वांटिटी मेजर। अब हमारे पास जो ज़्यादातर मेजर ऑफ डिस्पर्जन है उसका यूनिट क्या होता है, जो क्वांटिटी का यूनिट होगा वही हमारे पास क्या होगा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन होगा। इन अदर वर्ड, अगर मेजरमेंट जो है वो सेकंड या मीटर में है तो डिस्पर्जन की भी क्या होगी, डिस्पर्जन का यूनिट भी वही मीटर या सेकंड। अब हमारे पास डिस्पर्जन दो टाइप का होता है, कौन कौन से है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये हमारे पास दो डिफरेंट वे हैं टू मेजर द स्प्रेड ऑफ द डाटा सेट। कि डाटा सेट को स्प्रेड को देखने के लिए हमारे पास दो वेज हैं, कौन कौन से, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसी तरह बायोलॉजिकल फिनोमेना ऑलमोस्ट ऑलवेज शो सम वेरिएशन और स्प्रेड। The easiest way to differentiate relative measure of dispersion and absolute measure of dispersion, check whether unit involves or not। अगर हमारे पास यूनिट इन्वॉल्व होंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एब्सलूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। के ईजीएस्ट वे क्या होता है हमें बता चेक करने के लिए, हमारे पास एब्सलूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है या रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है।
तो स्टूडेंट ये आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास अगर तो यूनिट इन्वॉल्व होगा, अगर यूनिट इन्वॉल्व होगा तो हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होगा, और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमारे पास यूनिट इन्वॉल्व नहीं होगा। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में यूनिट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन था। क्या है जी इंट्रोडक्शन में, कि सबसे पहली चीज़ हमारे पास डिस्पर्जन क्या होता है, वेरिएबिलिटी होती है, स्प्रेड होता है, या डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वीज और स्ट्रेच किया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, डिस्पर्जन। और जो स्टैटिकल डिस्पर्जन है, स्टैटिकल डिस्पर्जन आपके पास क्या होगा, हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और हमारे पास क्या हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो कब होगा, जब हमारे पास सारी क्वांटिटी जो है वो सेम हो जाए, यानी कि क्वांटिटी में कोई भी हमारे पास वेरिएबिलिटी ना आ रही है। ठीक है, वेरिएबिलिटी ना आ रही है। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, उसका हमारे पास वही यूनिट होता है जो हमारे पास मेजरमेंट का यूनिट होता है। ठीक है, और हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, और ये चीज़ याद रखनी है कि ईजीएस्ट वे कौन सा होता है, कि ईजीएस्ट वे हमारे पास है कि अगर हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेजर ऑफ डिस्पर्जन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, उसके लिए आपके पास अगर तो यूनिट इन्वॉल्व होगा, अगर यूनिट इन्वॉल्व होगा तो वो आपके पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होगा। और अगर हमारे पास यूनिट इन्वॉल्व नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो ये आपके पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक ये कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, आपके पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में यूनिट इन्वॉल्व होता है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑलवेज हैव यूनिट। हमारे पास क्या होगा, हमेशा उसका कोई ना कोई यूनिट होगा। और यूनिट कौन सा होगा, यूनिट वही होगा जो हमारे पास डाटा में इन्वॉल्व होगा, जबकि आपके पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में यूनिट इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और बाकी ये है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो बायोलॉजिकल फिनोमेना ऑलवेज हमारे पास जो वेरिएशन को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, स्टेट में हमेशा यूज़ होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। पहले हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन से हैं। अब एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, पहले तो हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। यूज द ओरिजिनल यूनिट ऑफ डाटा are most useful for understanding the dispersion within context of your experiment and measurement। जब आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज करते हैं। और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन कौन से होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन 4 हैं। कौन कौन से, सबसे फर्स्ट वन है आपके पास रेंज, देन आपके पास है मीन डेविएशन, देन आपके पास है कोटाइल डेविएशन, देन आपके पास है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियंस। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा होता है, जब आपके पास आपने एक सिंगल एक्सपेरिमेंट किया है और उसका आपने डिस्पर्जन फाइंड आउट करना है। तो उसका डिस्पर्जन फाइंड आउट करने के लिए हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज करते हैं। और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन का यूनिट इंक्लूड होता है, यूनिट जो है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में इन्वॉल्व होता है। और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन का वही यूनिट होगा जो आपका डाटा का यूनिट होगा। और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो 4 होते हैं। सबसे फर्स्ट वन है आपके पास रेंज, देन आपके पास है मीन डेविएशन, देन आपके पास है कोटाइल डेविएशन, और लास्ट वन है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये चार आपके पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, रेंज, मीन डेविएशन, कोटाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये आपके पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन।